आखिरकार भोपाल का वर्षों पुराना और बहुप्रतीक्षित सपना आज पूरा हो गया। राजधानी भोपाल में मेट्रो आज से पटरी पर दौड़ने लगी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो का शुभारंभ कर खुद मेट्रो में सफर किया। फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो सेवा शुरू की गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने भोपाल वासियों को बधाई दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भोपाल मेट्रो का आज हुआ शुभारंभ। सुभाष नगर से एम्स तक दौड़ी मेट्रो। केंद्रीय मंत्री खट्टर और सीएम मोहन ने किया सफर। 30 स्कूली बच्चे बने पहले सफर के गवाह। भोपाल बना देश का 26वां मेट्रो शहर। राजधानी भोपाल में मेट्रो सेवा का आज औपचारिक शुभारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री मोहन लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने सुभाष नगर से एम्स तक करीब 6.22 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो का सफर किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग सहित बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक यात्रा के विशेष गवाह बने 30 स्कूली बच्चे, जो भोपाल मेट्रो के पहले सफर का हिस्सा बने। मेट्रो शुभारंभ से पहले भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भी प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज का दिन बेहद प्रसन्नता का विषय है। भोपाल में करीब 7 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो सेवा विधिवत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है। मध्य प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश दुनिया का पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। भोपाल आज देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़े, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पसंदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे
प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं, और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं, और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई और भोपाल की मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में इंदौर और भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलना मध्य प्रदेश के लिए एक अद्भुत और ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। एक साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी। जब वो उनसे बात करते थे, देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कि हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई, और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए, और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कृपा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। ये आपका प्रेम भी हम सबके प्रति, और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNURM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है, और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं। हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें, भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार की प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने, इतनी बड़ी सौगात। लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे और किराएदारी के रूप में भी रहे, तो उसका भी एक नया आयाम जोड़ा। ये एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातें मिलना सच में आज के दौर में बड़ा
अटपटा भी लगता है, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन भोपाल के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। मेट्रो की शुरुआत के साथ राजधानी को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन की नई पहचान मिली है। अब भोपाल मेट्रो शहर की रफ्तार और विकास को नई दिशा देने के लिए पटरी पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।